Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lover channel, and this is Ajay. And today we're going to discuss about natural gas के क्या इंटरडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, शॉर्ट टर्म रेट क्या रहेगा, नेचुरल गैस का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, नेचुरल गैस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़ और सेंटिमेंट्स, न्यूज़ का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कंप्लीट कॉम्बो। तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो शुरू से लेके आखिर देखने के बाद आपके आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगी। बहुत ही यूनिक चीज देखी है हमने इस यूट्यूब पे। कहीं आपको इस तरह की वीडियोस नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलते तो उसका लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं देखूंगा। ठीक है ना गाइस, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी न्यूज। आपको पता ही होगा कि जैसे ही कोई न्यूज आती है सबसे पहले हम न्यूज के बारे में ही बात करते हैं। देखिए, तो नेचुरल गैस में क्या न्यूज है ये। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये वाली जो न्यूज है, पहले मैं ये ओपन कर लेता हूँ। तो आपके सामने दोस्तों, हालाँकि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लेकिन रिकॉर्डेड में भी मैं दोस्तों ये लाइव ही कर रहा हूँ, मैंने प्री डिफाइन नहीं है। मैं स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाने में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ आप स्पॉन्टेनियसली करते हैं वो जेन्युइन होती है, और जो प्री डिफाइन होती है वो कभी भी जेन्युइन नहीं हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो इसको एक अलग से विंडो खोल लेते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये नेचुरल गैस, ठीक है ना? तो देख लेते हैं 3 पाइपलाइन स्टॉक टू वॉच, देयर इज़ नो न्यूज़ हियर, राइट? देखिए न्यूज़ के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं गाइस, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ही मोस्टली देखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ठीक-ठाक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट? तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो यूरोप इज़ स्टिल अट्रैक्टिंग अ मेजॉरिटी ऑफ यूएस एलएनजी डिस्पाइट प्राइस प्लंज। सो व्हाट इज़ दिस इन्फॉर्मेशन, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। Around 68% of liquefied natural gas shipment out of the United States were headed to Europe last week, with just 27% going to Asia. ये चीज़ मैं 1 महीने पहले ही मैंने आपको बता दी थी कि ये चीज़ होने वाली है। मैंने आपको नहीं बोला था, जो मेरे एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको पता है कि अमेरिका लूट रहा है यूरोप को। मैंने काफ़ी ह बहुत सारी वीडियोज़ में बोला है, अगर आपने मेरी वीडियोज़ अगर लगातार देखते, मैंने बोला हालाँकि हाई प्राइस है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रशिया पूरा बैंड हो गया, चाइना से यूएस लेने नहीं देता है। राइट? और बाकी एशियन कंट्रीज़ में इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है ना? कि वो ठीक है ना? द यूरोपियन बेंचमार्क नेचुरल गैस प्राइसेस प्लंज रिसेंटली, falling below the North Asian benchmark. Chinese LNG demand is sure to return in the coming weeks, but a European gas deflect this winter is looking increasing and likely. देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर इस रशिया यूक्रेन का कोई उठा रहा है, तो वो सबसे बड़ा अमेरिका है। उसके बाद चाइना और फिर इंडिया, यू नो। तो देखो यूरोप का क्या है कि चाइना यहाँ पे क्यों फेल हुआ? चाइना ने ये सोचा कि भई साहब हम जमाखोरी करेंगे, जो अभी भी कर रहा है वो, और फिर हम यूरोप को है ना सस्ते दामों में बेचेंगे, तो फिर वो अमेरिका से क्यों लेगा? सारा माल हमसे खरीद लेगा। लेकिन चाइना ये भूल गया कि एक ज़माने में यूरोप की सारी ज़मीन हथियाई थी अमेरिका ने, राइट? पैसे देके, और आज भी उस पे कंट्रोल है। इसीलिए आज भी का आप सोचते होंगे ना कि व्हाई यूरोप इज़ ऑलवेज़ अ पपेट ऑफ अमेरिका, राइट? ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ़ जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं या जो आर्मीज़ वगैरह है उसके चलते? नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यूरोप ने क्या किया? चाइना से कोई माल नहीं लिया और सीधा अमेरिका से ले लिया। हालाँकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अमेरिका का जो माल आता है, शेल के पेट्रोल पंप भी होते हैं, बड़े कॉस्टली होते हैं, राइट? अमेरिका का जो माल आता है ना, वो महँगा होता है। हालाँकि क्वालिटी वाला होता है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, लेकिन महँगा भी होता है साथ में। तो ओवर प्राइस जो रशिया से जो माल आ रहा था, बड़ा सस्ता आ रहा था। मतलब ये मान के चलिए, जो माल अमेरिका से ₹10 में आता है, वही माल रशिया से मुझे लगता है ₹6 में मिल जाता था। लेकिन अब महँगा भी पड़ रहा है यूरोप पे, लेकिन फिर भी यूरोप अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है अमेरिका के अलावा, क्योंकि अमेरिका लेने नहीं देगा, राइट? और अमेरिका की बल्ले-बल्ली हो रही है। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी करना चाह रहा है, लेकिन चाइना यूरोप के मार्केट में एंटर नहीं हो पा रहा है। तो अनफॉर्च्यूनेटली जब चाइनीज़ एशियन मार्केट में एंटर होता है, तो सबसे बड़ा एशियन मार्केट कौन-सा है? इंडिया। इंडिया में नेचुरली उसका ज़्यादा होता नहीं है, तो अब वो छोटे-छोटे देशों को करेगा जहाँ से पैसा उसको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। फिर भी चाइना जमा कर रहा है, चाइना सोच रहा है कि हो सकता है कि जब यूएस एक्सपोर्ट करने लग जाए यूरोप को ज़्यादा से ज़्यादा तब यूएस में अगर मान लो प्रॉब्लम आ जाए, तो यूएस को भी सप्लाई कर सकता है, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही है मार्केट में, देखिए, ठीक है ना? तो कुल मिला के हो क्या रहा है अब यहाँ पे? सप्लाई और जो डिमांड है, वो एज़ इट इज़ है। मैंने पहले भी बोला है कि सप्लाई डिमांड एज़ इट इज़ है, इट्स जस्ट कि उसकी ज्योग्राफिकल चेंजेज़ हो रहे हैं। मतलब जो पहले माल रशिया से आता था, वो उतना का उतना ही माल अब वो अमेरिका से आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो अमेरिका ने पूरा यूरोप का मार्केट कब्जा रखा है, तो यूरोप की डिपेंडेंसी और ज़्यादा हो गई है। सिर्फ़ यूरोप में एक ही ऐसी कंट्री है इस कॉन्टिनेंट में जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देती है, वो है फ्रांस। क्योंकि फ्रांस ने
सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट कर रखी है, अपने फाइटर जेट हो, मिलिट्री हो, आर्मी हो, सब स्ट्रॉन्ग है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको अमेरिका की। तो फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है इन द होल कॉन्टिनेंटल एंड टर्की इज़ ऑलवेज़ अगेंस्ट द यूएस राइट? तो नाटो में आने के बाद भी फ्रांस हमेशा जब भी कोई हथियारों की डील होती है ना, अमेरिका को बोलता रहता है, कोसता रहता है। लेकिन जब भी कोई नाटो की बात होती है तो उसको अमेरिका का साथ देना पड़ता है, राइट? क्योंकि वो ही इज़ अ पार्ट ऑफ नाटो। नाटो एक कॉन्टिनेंटल एक समूह है, जिसमें अमेरिका और पूरा यूरोप कॉन्टिनेंटल आता है। देखिए, तो ये चीज़ है, तो अब इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है देखो इस न्यूज़ का, ठीक है ना? तो ये बात ये है कि मतलब सप्लाई की कोई कमी नहीं। इस चीज़ से ये जाता है कि यूरोप को सप्लाई की कोई कमी नहीं, जो यूरोप का क्राइसिस बोल रहा था और यूएस भी दे रहा है, तो सप्लाई की कोई कमी नहीं है। डिमांड वगैरह कोई नहीं, तो वो एकदम चेन एकदम बराबर है, राइट? तो सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई का मतलब समझ सकते हो डिमांड अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा प्राइस नीचे जाती है और वही हुआ है। तो अब ये तो हो गई न्यूज़ की बात। एक और न्यूज़ पढ़ लेते हैं अगर कोई न्यूज़ है तो। ठीक है ना? ये जो ऑयल टैंकर मर्जर फॉल थ्रू एंड ऑल दिस थिंग जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड ओके फालतू की न्यूज़ है। ठीक है? ये वाली चीज़ है, राइट? ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखिए ये तो हो गई हमारी न्यूज़ की बात। अब आ जाते हैं हमारे प्राइसिंग की बात। देखो, अब ये आ गए 304 तो अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर न्यूज़ तो आप बता रहे हो बीरिश है, लेकिन यहाँ पे बुलिश क्यों? देखो मैंने बुलिश के लिए वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले, लेकिन मैंने साथ में आपको ये भी बोला था कि देखिए कोई भी आप ध्यान से रखिए दोस्तों, मैं आपको ये एक ऑनलाइन मेंटरशिप ट्रेनिंग होगी, उसमें भी बताऊँगा मैं आपको तो इसमें क्या होता है ना, जब भी आप कुछ सोचते हैं, सी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला था मैं बुलिश हूँ। तो ठीक है ना, बुलिश सोचते ही आप ये समझ लीजिए कि आप गलत हो सकते हैं। आपको पता है कि आप गलत हो सकते हैं। तो गलत होते हैं तो कैसे गलत होते हैं? जब आपके लेवल हिट नहीं होते हैं। तो लेवल हिट नहीं होते तो पहले से अगर आप स्ट्रैटेजी बना लो कि लेवल हिट नहीं होंगे तो आपको क्या करना है? तो वही मैंने वीडियो में बोला था। मैंने क्या बोला था आपको? लेकिन हमारे लेवल हैं 280 के अगर 300 200 98 ब्रीच हुआ, ठीक है ना? तो वहाँ पे देखो अभी 200 रिसेंटली कल हुआ था। कल मेरा जो भी यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है। तो मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला था कि 299 पे हमने कर लिया था डाउन पोज़ीशन और लेवल्स रहे थे 296 के जो आ गए थे। वैसे मैंने 295 बोला था तो 295.20 पे भी आ गए थे। अब ये वापस से ऊपर गया है लेकिन जब तक यहाँ पे देखिए अब मैं आपको लेवल दे देता हूँ यहाँ पे फिर स्ट्रैटेजी बताएँगे ना। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं आपको। एज़ सच अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो मुझे लग नहीं रहा कि कहीं पे भी कुछ भी एक रेजिस्टेंस लेवल है जो बहुत नीचे है, ठीक है ना? अगर आप 1 ईयर का देखना चाहें, तो ये रेजिस्टेंस सब लोग है ना कैंडलस्टिक से ये वाला रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है ना? ये वाला, ये देखिए 295 का ठीक है ना? 295 का निकालेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे मेरे लेवल्स अलग रहते हैं, मैंने हमेशा से बोला है। जो मुझे लेवल्स लग रहा है, वो लग रहा है यहाँ पे 298 का। अगर 298 पे ब्रीच करता है ना गाइज़, तो मुझे डेफिनिटली लग रहा है कि 285 के लेवल्स आपको आते हुए मिल सकते हैं बहुत जल्द ही। लेकिन अगर यहाँ से 307 क्रॉस कर जाता है, ध्यान रखिए, अगर 307 क्रॉस कर जाता है, तो आपको डेफिनिटली यहाँ पे 312 के लेवल्स तो मिल ही जाएँगे। तो ये हो गई हमारी इंट्राडे की, ठीक है ना? तो नीचे के लेवल्स में जब तक 298 ब्रीच नहीं होता, ना तो इंट्राडे क्लिक करेगा, ना शॉर्ट टर्म अपना ट्रिगर होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए 298 के नीचे, इंट्राडे के लिए भी 298 के नीचे। तो 298 के नीचे जाएगा तो आपका लेवल्स क्या होने चाहिए? आप 295.50 रख लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको फिर से कैंडलस्टिक वाला लग रहा है। हालाँकि वो रेजिस्टेंस है नहीं, बट एक अब वो रेजिस्टेंस नहीं, अब वो स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ये स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्या नहीं होते। ये कहीं आपको मिलेंगे नहीं, किसी थ्योरी में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ़ अजय भाई की थ्योरी में मिलेंगे, ठीक है ना? तो वो है ठीक है ना? और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ, सो डोंट कन्फ्यूज़ मैं रिसेंटली आपको अनाउंस करूँगा, तो चेंज करूँगा। तो ये तो हो गए हमारे इंडियन मार्केट के, अब बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। तो चलिए इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल मार्केट। तो देखो इंटरनेशनल मार्केट में भी वही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट में देखिए अगर यहाँ से ये 3.70 को क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिए 3.70 को क्रॉस करता है, 3.71 मान लीजिए वॉलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हैं, 3 पॉइंट अगर 71 को क्रॉस करता है तो डेफिनिटली आपको यहाँ पे 3.75 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये 3.6 को ब्रीच करता है, ठीक है ना? 3 पॉइंट सॉरी 63 3.63 को ब्रीच करता है, तब मुझे लगता है कि आपको लेवल्स इमीडिएटली 3.58 के मिल जाएँगे। लेकिन अगर उसके बाद 3.56 को ब्रीच किया ना तो गाइस फिर सीधा मुझे लगता है 3.40 के लेवल्स आपको यहाँ आते हुए दिखाई देंगे। तो अब लोग मुझसे पूछेंगे कि सर आप एक मुझे एक वो चीज़ बताइए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में शॉर्ट टर्म में क्या है? देखिए शॉर्ट टर्म में मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, हम हमेशा वैल्यूएशन देख के काम करते हैं, राइट? नेचुरल वैल्यूएशन प्लस आपको कभी-कभार आपको न्यूज़ सेंटिमेंट्स कभी-कभार आपको जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स उनके दिमाग में ये चल रहा है, उनमें भी घुसना पड़ता है, राइट? तो वो घुसा जाता है हिस्ट्री देख के, तो वो सब मैं आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताऊँगा, ठीक है ना? तो ये गाइस है, ठीक है ना? यहाँ पे ये लेवल्स है, राइट? तो अब जो अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछो तो मुझे लगता है कि देखिए इर्रेस्पेक्टिव
कि 1 मिनट के लिए बता दो कि ये कहाँ जाएगा? जैसे कैंडलस्टिक के हिसाब से मान लो कैंडलस्टिक के हिसाब से तो बेयरिश फेज़ है, राइट? लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग कि यहाँ पे आपका अपसाइड बनो। क्योंकि देखिए गाइज़ बॉटम मैंने पहले ही बोला है काफ़ी लोग तो अभी 0-0 की भी बात कर रहे हैं मार्केट में 0 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सो लेट्स डोंट टॉक अबाउट दैट। ठीक है ना? हाउ कैन आई प्रेडिक्ट कि ये माइनस में चला जाएगा? हाउ कैन आई प्रेडिक्ट कि ये 0 में चला जाएगा? कर ही नहीं सकते ना। तो जो चीज़ हो नहीं सकती उसके बारे में सोच के करना क्या है, राइट? तो कुछ दूसरी चीज़ें सोचते हैं, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे जो लेवल्स है उसमें हमेशा अपसाइड के लिए ज़्यादा मोमेंटम रहता है, डाउन साइड के लिए कम मोमेंटम रहता है, ठीक है ना? डाउन साइड के लिए ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जा सकता है, अभी भी जा सकता है। मैंने जैसे बोला 285 राइट 298 ब्रीच करती है 285 ठीक है ना? 295 का जो कैंडलस्टिक का रेजिस्टेंस है, वो अगर आपके हिसाब से ब्रीच होता है, जो मेरे हिसाब से जैसे ही 298 ब्रीच होगा तो वो भी ब्रीच हो जाएगा। वो ब्रीच होता है तो डेफिनिटली आपको 285 के लेवल तो आते हुए मिल सकते हैं। और उसके बाद 273 का जो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रीच हुआ तो फिर तो भाई साहब तूफ़ान आएगा, 200 के लेवल्स, तूफ़ान, तूफ़ान नीचे की साइड। इसलिए गाइज़ ये बड़े इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, मुझे लगता है इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लगाया है कि ये इतिहास रचने जा रहा है नेचुरल गैस, राइट? इतिहास रियल में रचने जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। देखिए जब भी हम स्ट्रैटेजी कब बनाते हैं? स्ट्रैटेजी हम तब बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहले प्रीरिक्विज़िट्स क्या होती है कि हम पहले माइनस और पॉज़िटिव पॉइंट देख लें। तो सारी डिटेल्स देख लें कि सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की क्या-क्या हो सकता है। उस बेसिस में हमको स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मान लो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 307 के ऊपर गया, तो हमने ऊपर की पोज़ीशन बनी। लेकिन मान लो वहाँ से रिवर्स होके 295 के नीचे 280 चला गया, तब आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे? डेफ़िनिटली हेजिंग, राइट? यहाँ पे अगर कोई बोले सर इस पोज़ीशन पे क्या करना है? तो इस पोज़ीशन में कुछ नहीं करना, ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है, राइट? अगर 285 पे चला जाता है, तो फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? वो भी स्ट्रैटेजी हमने बना रखी, जो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा आपको। हर चीज़ के लिए हमने स्ट्रैटेजी बना रखी है, राइट? हेजिंग हो गई हमारी, गैप अप, गैप डाउन हो गई। गैप अप, गैप डाउन का भी हम बहुत यूज़ करते हैं। कब करना है, वो कंडीशनल होता है गाइस। ऐसा नहीं कि हर जगह गैप अप, गैप डाउन कर लें, हर जगह हेजिंग कर लें। प्राइस एक्शन क्या होता है, वो स्ट्रैटेजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 मिनट गैप अप 2 मिनट सस्टेन स्ट्रैटेजी हो गई हमारी एंड हाउ अबाउट कॉमन सेंस, राइट? तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती है जो हम यूज़ करते हैं बिना उसके आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नो लाइक व्हाई पीपल कम। मुझे बताइए कि आप जब आप कुछ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, राइट? घर खरीदते हैं या कुछ भी आप पैसा खर्च करते हैं कोई चीज़ को लाने में, तो आप मैनेजमेंट करते नहीं करते? ठीक है ना? भई आपको पता होता है ना कि आपका बजट इतना है तो मुझे उससे ज़्यादा महँगी चीज़ नहीं खरीदनी है। मेरा बजट इतना है कि मैं एलन सोले से ज़्यादा कपड़ा खरीद नहीं सकता। अगर आपको ये पता है, तो आप उसी हिसाब से खर्चा करते नहीं करते? या फिर अपन मनमर्ज़ी से खर्चा कर लेते हैं, राइट? तो मैनेजमेंट होता ही होता है ना वहाँ पे। तो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो आपके पैसे लग रहे हैं यार, यहाँ पे भी लग रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट करना सीखो ना, स्ट्रैटेजी ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैं आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताऊँगा, जो मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ एंड वो लाइव सेशन होंगे, ओके एंड जो भी मेरे यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स में जुड़े हुए हैं, उनको ये पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग से एनरोल किया जाएगा। हर दिन वेब सीरीज़ में एक पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से ट्रेनिंग चलेगी, क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, लाइव ट्रेनिंग होगी जिसमें आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं आपके, राइट? ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों लाइव ट्रेनिंग सेशंस मैं उन लोगों के लिए करूँगा, राइट? रिकॉर्डेड रहेंगे जो मेरे मेंबर हैं और बाकी जो मेंबर नहीं हैं, उनके लिए लाइव रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी और ना ही उनके पास कोई क्वेश्चन पूछने का मौका होगा। तो अगर गाइज़ आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी है जिसमें टेक्निकल चार्ट बिल्कुल नहीं बताया जाएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बताने की ज़रूरत है। ठीक है ना? वो आपको पता सबको पता है। अगर नहीं पता किसी को कैंडलस्टिक तो वो एक डालेगा यूट्यूब पे 1000 वीडियोज़ आ जाएँगे। सर्च करेगा 1000 वीडियोज़ आ जाएँगे। तो मुझे उसपे और मुझे वैसे भी लगता है कि लोग कैंडलस्टिक से हारे उससे ज़्यादा है ना अपने दिमाग से हारे हुए हैं, ठीक है ना? तो कैसे लोगों का माइंडसेट प्रिपेयर करना है, किस तरीके से करना है, कब क्या करना है, उसके बारे में डिटेल्स में आपको वहाँ पे बताया जाएगा। और ज़ूम सेशन भी होगा, ज़ूम सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे हमारे साथ, तो उनके साथ लाइव सेशन होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनके लिए होगा, यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनके साथ सेशन किया जाएगा, उनके क्वेश्चन्स लिए जाएँगे, उनकी क्वेरीज़ ली जाएगी, उनके साथ पूरा एक पर्टिकुलर सेशन किया जाएगा। तो वो उनके लिए होगा स्पेसिफिकली, राइट? पब्लिक के लिए नॉर्मल वीडियोज़ आएँगे, राइट? उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल वीडियोज़ आएँगे, राइट? तो चलिए बात कर लेते हैं अब आगे इसके आगे हम नेचुरल गैस में क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि आपको लेवल्स का ही वेट करना चाहिए देखो यहाँ लेवल्स ही सब कुछ है, राइट? अंधाधुंध देखो लोगों ने ना अगर आप कहें कि बॉटम आ गया, करेक्शन हो गया, ले लेते हैं। लोगों ने 475 पे ले रखे हैं, लोगों ने 400 पे ले रखे हैं करेक्शन के चक्कर में। अब बताइए मैं कह के थक गया हर वीडियो में कि बॉटम आप डिफाइन नहीं कर सकते और अगर करना है तो मैं भी डिफाइन कर ही रहा हूँ ना। मैं भी अभी यहाँ बता ही रहा हूँ आपको लेकिन उसके लिए भी लेवल होते हैं, एनालिसिस होता है, नॉलेज होता है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए।
ओके, तो गाइस जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या अपने आप से करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेवा एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। जाते-जाते कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़, किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेटेड न्यूज़ मार्केट में आती है गाइस, वो एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है। आज आज क्या होता है ना, कोई भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे न्यूज़ आती है और हम जाने-अनजाने में उसको इधर से उधर फॉरवर्ड कर देते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि हम एक फेक न्यूज़ को उधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जहाँ चीज़ फॉरवर्ड होती है, काफ़ी लोगों को नुकसान होता है और हो सकता है कोई आपको फॉरवर्ड कर दे तो आपको भी हो जाए। सो टेक दिस मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज़ गाइज़। जब तक कोई भी न्यूज़ को आप खंगाल ना लें, ढंग से जाँच ना लें कि वो सही है या नहीं है। जाँचेंगे कैसे? बहुत सारी साइट्स हैं जो ऑथेंटिक साइट्स है, उस पे जाके आप उसको चेक करें कि वो न्यूज़ वहाँ अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मल्टीपल साइट्स पे अवेलेबल है, देन यू कैन कंक्लूड दिस। आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ सही है। तो आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट कोई भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जाने-अनजाने में आगे फॉरवर्ड ना करें। दिस इज़ सीरियसली अ क्राइम, राइट? सो प्लीज़ टेक दिस मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज़, हेल्प योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स। विद दिस नॉलेजफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।